जागते ही विक्रम रोवर ने किया। कमाल, पूरा विश्व हो गया है हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विक्रम रोवर स्लीप मोड में रहने के बाद अचानक उसके अंदर मूवमेंट होने लगा। मूवमेंट होने के बाद वह चांद की सतह पर दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया और तो और चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे रहस्यमय खजाने की खोज कर दी जो आज तक किसी भी रोवर ने नहीं की। जी हाँ दोस्तों, इसके खोज के बारे में कंप्लीट जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और यदि आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके बाद विक्रम रोवर के अंदर अचानक मूवमेंट स्टार्ट हो गया और तो और वह चांद की सतह पर दौड़ने लगा। दौड़ते वक्त उसे एक ऐसी जगह मिली जहां पर सोना और महंगी धातुओं की खान थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। चांद की सतह पर उतरने से पहले भारत का विक्रम लैंडर चांद के चारों ओर लगभग 1 महीने तक चक्कर काटा, जिसके उपरांत विक्रम लैंडर का लाइट ऑन हो गया। ऑन होते ही वह चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए अपने सुरक्षित जगह का निरीक्षण करने लगा। इसके बाद 22 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया गया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने यह मनसा साफ जाहिर कर दिया कि भारत का विक्रम लैंडर और रोवर केवल 14 दिनों के लिए ही बने हैं, लेकिन यदि वह 14 दिन के बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, इसी क्रिया में जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरा तो वहां चारों ओर सूर्य का प्रकाश विद्यमान था, जिसके अंतर्गत विक्रम रोवर और लैंडर उतरते ही अपना कार्य करना शुरू कर दिए। विक्रम रोवर ने चांद की सतह पर उतरने के बाद वहां पर उपस्थित प्रत्येक रहस्यमयी चीजों का रिसर्च करने लगा। इन रिसर्च में सल्फर और ऑक्सीजन कई ऐसे बहुमूल्य तथ्य शामिल हैं जो कि यह इंगित करता है कि चांद की सतह पर मानव बस्तियां और पेड़ पौधे उगाया जा सकते हैं, क्योंकि यदि हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जहां पर सजीव वस्तु होने का चांस ज्यादा होता है। इसके बाद विक्रम रोवर में लगे एंटीना ने चांद की सतह पर उपस्थित बड़े बड़े गड्ढे में अल्ट्रावायलेट रे भेजकर उनमें उपस्थित ऑक्सीजन का खोज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एक मनुष्य या फिर किसी भी जीव के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण होता है, जिसको कि भारत का विक्रम रोवर ही पहले ऐसा रोवर बना है जो चांद की सतह पर ऑक्सीजन की पुष्टि कर दिया है। इसके बाद यह न्यूज़ पूरे विश्व में आग की तरफ फैल गई। दोस्तों, ऐसे ही कई रहस्यमयी खोज करने के बाद विक्रम रोवर चांद की सतह पर एक और कमाल करता हुआ जा रहा था। अशोक स्तंभ व इसरो का निशान चांद की सतह पर निशान छोड़ते हुए जा रहा था। इसके वजह से भारत का छाप चंद्रमा की सतह पर छप चुका है। दोस्तों, अब वह रात आती है जो कि विक्रम लैंडर और रोवर के जीवन के लिए काल सिद्ध हो जाती है। कैसे, आओ इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर लैंडिंग किया था, उस वक्त चांद के चारों ओर सूर्य का प्रकाश उपस्थित था और विक्रम रोवर में लगी सौर ऊर्जा सूर्य की प्रकाश से चार्ज होकर अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन जब चांद की सतह पर 14 दिन के लिए अंधेरा छाया और तो और चांद की सतह का जो तापमान था वह विक्रम रोवर और लैंडर के लिए असहनशीलता से भरा, यानी कि सहनशील नहीं था, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिक ने विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया। और इसरो के वैज्ञानिक ऐसा सोच रहे थे कि स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम रोवर और लैंडर को दोबारा से हम जगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका, क्योंकि जब यह 14 दिन का काला साया चांद की सतह पर खत्म हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया और तो और स्लीप मोड में डाले हुए विक्रम लैंडर और रोवर को ऑन कर दिया। लेकिन इसरो अपने सिग्नल को रिसीव करने का इंतजार कर रहा था, जो कि इसका इंतजार काफी लंबे समय तक हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद की सतह पर दोबारा अंधेरा छा चुका है, लेकिन अचानक एक ऐसा खबर आया है जो पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अंत भला तो सब भला। इसरो अपने प्रयास में लगातार चांद के साउथ पोल पर सिग्नल भेजता रहा,
इसके कुछ ही समय में चांद के सतह पर उपस्थित विक्रम रोवर ने इसरो के सिग्नल से कांटेक्ट साझा कर लिया है। इसके उपरांत इसरो के वैज्ञानिक ने इस साउथ पोल से आते हुए सिग्नल को दोबारा से चेक करने के लिए जांच शुरू कर दिया, जिसके बाद वे पाए हैं कि विक्रम रोवर चांद की सतह पर दोबारा से जाग गया है और वह फूल एक्टिव हो गया है। इसके बाद वह अपना कार्य तेजी से करने में जुट चुका है। चांद की सतह पर उपस्थित प्रत्येक रहस्यमयी चीजों का गहनता से जांच करने में लग चुका है। इसी दौरान विक्रम रोवर ने चांद की सतह पर एक ऐसे रहस्यमयी गड्ढों का खोज किया है जहां पर जवाहरात, हीरे, सोने और भी महंगी वस्तुएं बिखरी पड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, साउथ पोल पर है खजाने का भंडार। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक इस भंडार को पृथ्वी पर लाने में जुट चुके हैं। दोस्तों, इसरो ने अपने इस सफलता से भारत का दबदबा पूरे विश्व में कायम कर दिया है और पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं है। खजाना मिलने के बाद चीन, रूस और अमेरिका, पूरा देश चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भारत होने वाला है मालामाल। और हाँ, यदि आप इसरो के इस मिशन से खुश हैं और एक सच्चे देशवासी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो ज़रूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें।